मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के दिनारा कस्बे में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के छात्रावास में भ्रष्टाचार का आरोप स्थानीय निवासी और आरटीआई एक्टिविस्ट बृजपाल सिंह द्वारा छात्रावास की अधीक्षिका शकुंतला यादव पर लगाते हुए बताया गया कि उन्होंने शासन से छात्राओं के उपयोग के लिए आई राशि के फर्जी बिल बाउचर बनाकर भारी वित्तीय अनियमितता की। बृजपाल सिंह ने उच्च अधिकारियों को सौंपे शिकायती आवेदन में आरोप लगाया कि अगस्त 2022 से अब तक अधीक्षिका द्वारा छात्रावास संचालन के नाम पर दिनारा कस्बे से ऐसे फर्जी प्रतिष्ठानों के नाम से भुगतान कराया गया जो वास्तव में अस्तित्व में है ही नहीं। उनका दावा है कि इन नामों पर भुगतान की गई राशि अधीक्षिका ने अपने पति, नौकरों और रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कर गबन की। शिकायतकर्ता बृजपाल सिंह ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर सभी संलिप्त लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन द्वारा शीघ्र कार्यवाही नहीं की जाती तो वे ग्वालियर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर करेंगे। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी समर सिंह राठौड़ ने जांच के बाद कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। बृजपाल यादव थाने के पास दिनारा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश। क्या समस्या लेकर आए थे? ये हमारे यहाँ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जिसकी वार्डन शकुंतला यादव हैं, छात्रावास है, उसमें 150 बच्चियाँ अध्ययन रहते हैं। उसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है। वार्डन के यहाँ जो खेती बटाई से करता है, जो बंधुआ मजदूरी उनके यहाँ घर पे करता है, या जो उनके पुत्र के मित्र यार हैं उनके खातों में झूठे फर्जी बिल लगा करके संस्कार किराना स्टोर, रूपाली किराना स्टोर, आनंद ट्रेडर्स कंपनी, वर्षा इलेक्ट्रिकल, सतगुरु एंड कंपनी, खाती बाबा मिष्ठान भंडार, इतने प्रतिष्ठान लगा करके फर्जी बिल लगा करके करोड़ों की राशि पहले उनके खाते में डाली जाती है, फिर ऑनलाइन ही अपने पति या पुत्र या परिवार के किसी सदस्य में ट्रांसफर करा ली जाती है। इस तरह से 1.5 से 2 करोड़ का भ्रष्टाचार हो रहा है। बच्चियों के अधिकारों का शोषण हो रहा है। विजिट कराने के नाम पर बस बुकिंग की गई, जिसमें फर्जी बस का बिल लगाया गया। बस के नंबरों की जगह कहीं आपे टैक्सी मोटरसाइकिलों के नंबर दर्ज किए गए। अपने परिवार के सदस्यों में बस बुकिंग का राशि ट्रांसफर कर दी गई। ये आपको कब मालूम चला? है जी, ये कब मालूम चला? मैंने किसी जो बच्चियां हमारे रिलेटेड परिवार की पढ़ती हैं उनसे जानकारी जब ली कि आप विजिट पे कभी गए, साल में कभी 2 बार या 2-3 साल में, बोले नहीं हम कभी नहीं गए। या उनने बताया कि हाँ हमारे साथ समस्या हो रही है। तो जब हमने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी तो उसमें पता चला कि ये प्रतिष्ठान में बचपन से दिनारा की निवासी हूँ, यहाँ पे इस तरह के कोई प्रतिष्ठान संचालित नहीं है। जिन व्यक्तियों की राशि डाली गई वो बीपीएल श्रेणी में बंधुआ मजदूरी करते हैं, या गारंटी जो होती है ना, रोजगार गारंटी में मजदूरी पंचायत में करते हैं। उनके खातों में सालाना 10 से 15 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। इस तरह से 3 साल से करोड़ों का भ्रष्टाचार उसमें हो रहा है। तो इसकी शिकायत आपने पहले क्यों नहीं की? है जी, इसकी शिकायत पहले क्यों नहीं की आपने? मुझे आरटीआई से अभी जानकारी प्राप्त हुई है। जैसे ही मुझे जानकारी प्राप्त हुई मैं आवेदन लेके आया। पहले भी मैंने छोटे स्तर पे शिकायत की थी, जिसमें बीआरसी बीओ वगैरह के पास, उनने कोई कार्रवाई इस पर नहीं की। उनने भी ये आश्वासन दिया था कलेक्टर साहब के पास जाओ या लोकायुक्त में जाओ या EWO में जाओ, वहाँ से कार्रवाई होगी, क्योंकि ये लोग राजनीतिक संरक्षण वाले हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के। दिनारा थाने में और कोर्ट में अभी इनसे 302 पति पुत्र पे जघन्य धाराओं में अपराध पंजीकृत है। तो आप आज जन सुनवाई में आए हो, कलेक्टर साहब से बात हुई है? कलेक्टर साहब नहीं थे, एडीएम साहब थे। एडीएम साहब ने पर्सनली आश्वासन दिया है कि आप मेरे स्टेनो को दे आओ। उनने मार्क किया था स्टेनो के लिए, बोले बड़ा मामला है, मैं इसको स्वयं दिखवाता हूँ। और बोले नेक्स्ट टाइम आप कलेक्टर साहब को इसको जरूर अवगत कराना। आप क्या करते हो? है जी, मैं दिनारा ही का निवासी हूँ, दिनारा ही रहता हूँ। क्या करते हो पेशे से? मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, जैसे कि आरटीआई वगैरह, इस तरह के भ्रष्टाचारों का खुलासा करना या समाज के हित में जो भी कार्य हो मैं उसमें बढ़ चढ़ कर काम करता हूँ। बाकी छात्रावास है उसमें वार्डन द्वारा करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है। एक शिकायत आई है उसकी, आरटीआई के द्वारा पता किया गया कि फर्जी बिल लगा के पेमेंट किया गया। शिकायत जन सुनवाई में आई है और आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में भी आई है। तो शिकायत की जांच कराई जाएगी और जांच कराने के बाद जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है। एक व्यक्ति आया तो उन्होंने शिकायत भी की है। आज एक व्यक्ति आए थे और उसमें लिखित शिकायत उन्होंने की है। जो छात्रावास में जो अधीक्षिका है और जो अन्य लोग हैं उनके जो एक्शंस हैं उनकी जांच हम कराएंगे। उसके बाद जो जांच में आएगा उस पर कार्रवाई। सर एक बात की जाए, कांकेर गांव है सर। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है।
हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो। मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।